प्राणा वायलेट हीलिंग क्षमा अभिकथन। प्राणा वायलेट हीलिंग के क्षमा अभिकथन खास तौर पर इसलिए बनाए गए हैं ताकि हम माफ़ करने का अभ्यास कर सकें और उन कर्मों को संतुलित कर सकें जिनकी वजह से हमारे जीवन में दुख और परेशानियां आ रही हों। कभी कभी जाने अनजाने में हमने अपने विचारों, शब्दों या काम से किसी को दुख पहुंचाया हो सकता है, चाहे इस जन्म में या पिछले जन्मों में। ऐसे काम से कर्मों के ऐसे संबंध बनते हैं जिनका असर हम पर बना रहता है। सच्चे दिल से क्षमा मांगकर हम उन आत्माओं से माफ़ी मांगते हैं जिन्हें हमने या जिन्होंने हमें दुख पहुंचाया हो सकता है, और इस तरह से अपने बीच के नकारात्मक बंधनों को खत्म कर सकते हैं। अभिकथन का इस्तेमाल कैसे करें? अपने लिए ज़रूरी हर पेज पर उस व्यक्ति का नाम कहें जिससे आपको लगता है कि नकारात्मक ऊर्जा आ रही है और जो आपकी शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक या आर्थिक सेहत पर असर डाल रही है। यदि आपको पता नहीं है कि वह व्यक्ति कौन है, तो आप कह सकते हैं, यह उसके लिए जो कोई भी मुझसे खुश नहीं है। खुद के लिए माफ़ी, क्षमा। इंसान होने के नाते हम डर, जलन, नफरत, गुस्सा और नाराज़गी जैसी भावनाओं को महसूस करते हैं। कभी कभी इन भावनाओं के वजह से हम दूसरे के बारे में बुरा सोच सकते हैं या उनका बुरा चाह सकते हैं। ऐसे विचारों से हमारे अंदर से उनके प्रति नकारात्मक ऊर्जा जा सकती है। यह पेज हमें अपने नकारात्मक विचारों और भावनाओं को पहचानने और जिन लोगों को हमने जानबूझकर या अनजाने में दुख पहुंचाया है, उनसे सच्चे दिल से माफ़ी मांगने की मदद करता है। माफ़ी परिवार के सदस्यों के लिए। यह पेज हमारे अपने परिवार के लोगों के बीच माफ़ी के बारे में है। हम अपनी सोच, बातों, काम या उम्मीदों से जाने अनजाने में अपने माता पिता, भाई बहनों, बच्चों या परिवार के अन्य सदस्यों को दुख पहुंचा सकते हैं। इस पेज को पढ़ने से हमें माफ़ी मांगने और परिवार के बीच नकारात्मक, भावनात्मक तथा कर्मों से जुड़े बंधनों से मुक्त होने में मदद मिलती है। माफ़ी ससुराल के परिवार के सदस्यों के लिए। यह पेज शादीशुदा लोगों के लिए है। यहाँ हम अपने ससुराल वालों और जीवन साथी के परिवार के सदस्यों से जाने अनजाने में हुई किसी भी तकलीफ के लिए माफ़ी मांगते हैं। इससे इन रिश्तों में मौजूद गलतफहमियों, नाराज़गी और नकारात्मकता को दूर करने में मदद मिलती है। क्षमा पति पत्नी के लिए। यह पेज खास तौर पर शादीशुदा जोड़ों के लिए है। साथ रहने पर कभी कभी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में छोटी मोटी गलतफहमियाँ, उम्मीदें, गुस्सा और भावनात्मक चोट जैसी बातें हो सकती है। नियमित रूप से माफ़ करने की आदत डालने से इस जमा हुई नकारात्मकता को दूर करने और इसे एक बड़ा बोझ बनने से रोकने में मदद मिल सकती है। इसे नियमित रूप से पढ़कर कपल्स सोच समझकर माफ़ करने का फैसला कर सकते हैं और एक मजबूत, ज़्यादा समझदारी भरे और करुणा से भरे रिश्ते को बनाने की दिशा में काम कर सकते हैं। पेज 5 माफ़ी दोस्तों, क्लासमेट्स, सहकर्मियों और पड़ोसियों के लिए। दोस्तों, क्लासमेट्स, साथ काम करने वालों और पड़ोसियों को कभी कभी हमसे जुड़ी स्थितियों की वजह से दुख, निराशा, जलन या नाखुशी महसूस हो सकती है। यह पेज हमें माफ़ी मांगने और उन नकारात्मक भावनाओं और रिश्तों से छुटकारा पाने में मदद करता है जो हमारी शांति, रिश्तों और व्यक्तिगत विकास पर असर डाल सकते हैं। माफ़ी
पूर्व बॉयफ्रेंड, पूर्व गर्लफ्रेंड, पूर्व पति, पत्नी और पूर्व पार्टनर के लिए। अलग होने पर अक्सर दर्द, उम्मीदें, गुस्सा, अपराध बोध और निराशा जैसी भावनाएं रह जाती हैं। जिनका दिल टूटा है उनको माफ़ करना बहुत ज़रूरी है। माफ़ी उन रिश्तों के लिए जिनसे कॉर्ड्स, अंधकार में ऊर्जा, वाइट मैजिक, ग्रे मैजिक, आत्माओं या श्राप से जुड़ी हों। कभी कभी हमें उन नकारात्मक ऊर्जा के स्तोत्र, प्रकृति या तीव्रता का पता नहीं होता जो हम पर असर डाल रही हैं। इस पेज में माफ़ी से जुड़े ऐसे अभिकथन शामिल हैं जो कॉर्ड्स, काली ऊर्जा, सफ़ेद जादू, ग्रे मैजिक, आत्माओं या श्राप जैसी स्थितियों से संबंधित हैं। सलाह दी जाती है कि इस पेज को माफ़ी से जुड़े अन्य संबंधित पेजों के साथ ज़रूर पढ़ें, खास करके तब जब नकारात्मक प्रभाव के स्तोत्र या प्रकृति के बारे में कोई जानकारी ना हो। क्षमा से जुड़े ऊर्जित अभिकथन। यह सभी एफर्मेशंस डॉक्टर शिवा पी द्वारा एनर्जाइज्ड यानी ऊर्जित किए गए हैं ताकि हीलिंग की प्रक्रिया को बढ़ावा और तेज़ी मिल सके। इसलिए इन्हें PVH एनर्जाइज्ड ऐप के ज़रिए पढ़ना ज़रूरी है। इन्हें डार्क एनर्जी के 100 लेवल तक को हटाने के लिए ऊर्जित किया गया है या फिर आधिकारिक वेबसाइट www.pranaviolethealing.com से अभिकथन डाउनलोड करने चाहिए। यह दोनों ही मुफ्त में उपलब्ध हैं। अगर आप खास तौर पर ऊर्जित किए गए अभिकथन का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो साधारण डाउनलोड की गई कॉपी से अभिकथन को प्रिंट ना करें। PVH अभिकथन बुकलेट भी उपलब्ध है जिसे डार्क एनर्जी के 150 लेवल तक को हटाने के लिए ऊर्जित किया गया है। नियमित रूप से क्षमा करने की शक्ति। क्षमा करना सिर्फ दूसरे व्यक्ति के बारे में नहीं है, यह हमें गुस्से, अपराध बोध, नफरत और दर्द के बोझ से आज़ाद करने के बारे में भी है। नियमित रूप से क्षमा अभिकथन पढ़ने और उसे अपनाने से हमारे बुरे कर्म बेअसर हो सकते हैं और हमारी आभा यानी ऑरा मजबूत हो सकती है।